मान लीजिए जैसे कि सबसे पहला कन्वर्जन कौन सा कर रहा हूं, ये दिख रहा है आपको सिंबॉलिकली, क्या दिख रहा है, ऊपर बढ़ना, यानी कि ऑर्गेनिक में कैसे आप कार्बन अप रिएक्शंस कर सकते हो, कार्बन को बढ़ाने वाली रिएक्शन कर सकते हो। मान लो कि किसी एक कन्वर्जन में आपको बोला गया है कि देखो शुरू में तो आपको 3 कार्बन या 2 कार्बन का कंपाउंड दिया गया, लेकिन 2 कार्बन या 3 कार्बन से जो प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली वो 4 कार्बन का बन रहा है, मतलब बेसिकली वो कार्बन बढ़ाने हैं। तो कार्बन को बढ़ाने का काम कैसे करोगे, तो वो मैं आपको बताता हूं, फटाफट से शुरू करते हैं। हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, आप कार्बन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो चलो मैं आपको बताता हूं, दैट्स वेरी सिंपल। सपोज करिए कि आपके पास, सीधे बता दो कार्बन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो कैसे करोगे, सबसे पहले लेट अस सपोज आपके पास क्या है, मीथेन, एक कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन। ध्यान से सुनना, अब आपको ना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने, आप कितने भी कर सकते हो। इनिशियली आपको मीथेन दिया गया, फिर उसका आप क्या कराओगे, HNO की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड। और फिर अगर आपने वुड्स रिएक्शन करवा दी तो आपको पता है कि एक कार्बन के आपको क्या मिलेंगे, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मिल गए। तो इतना सबको पता है, देखो एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन में पहुंच रहे हो, ये तो आप जानते हो। अब मान लो आगे आपको और प्रोसीड करना है, 2 से आपको 3 बनाने, 3 से आपको 4 बनाने, तो कैसे बनाओगे, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इन दैट केस फिर से आपके पास जो इथेन है उसका क्लोरीनेशन कराओ HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। अब अगर आपको 2 से 4 बनाने तो फिर से आप वुड्स रिएक्शन करवा दो। ध्यान से देखो, अगर आपको 2 से 4 बनाने तो वुड्स रिएक्शन करवा दो, सोडियम और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कराओगे तो 2 से 4 हो जाएंगे, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन पैदा कर सकते हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डबल कर सकते हो। लेकिन आप इसमें ओड नहीं पैदा कर सकते, तो ओड के लिए क्या करना पड़ेगा, ओड के लिए क्या करना पड़ेगा, ओड के लिए आपको यस कोरी हाउस सिंथेसिस करना पड़ेगा। कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, आपको यहां पर क्यूप्रस लिथियम, ये डाइमिथाइल क्यूप्रस लिथियम डाइमिथाइल, ये जो कंपाउंड है इसको यूज करोगे तो आप यहां पर 2 से 3 वाला कंपाउंड भी बना सकते हो, ठीक है। 2 से 3 वाला कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। यहां पर आपको मिथाइल का एनायन मिलेगा जो यहां पे आके जुड़ेगा। कोरी हाउस सिंथेसिस से आप 2 के 3 वाला कंपाउंड भी बना सकते हो। तो अगर आपको जरूरत पड़े, देखो दैट्स वेरी सिंपल, इनिशियली मीथेन लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, सोडियम और ट्राई ईथर वुड्स रिएक्शन कराई तो आपके पास मीथेन बन गया। और बढ़ाने हैं तो आप फिर से इसका क्लोरीनेशन कराओ, इथाइल क्लोराइड बन गया। अगर आपको 2 के 4 चाहिए, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, तो क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन। और 2 का 3 चाहिए, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, तो क्या करोगे, कोरी हाउस सिंथेसिस। समझ में आ गया। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ब्यूटेन बनानी है तो आप फिर से वुड्स रिएक्शन, और प्रोपेन बनानी है तो कोरी हाउस सिंथेसिस कराओगे। इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज कर सकते हो। ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गई, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गया। हम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, ये ट्रिक किस किस को समझ में आ गई, किस किस को ये ट्रिक समझ में आ गया। नहीं समझ में दोबारा समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एक बार फिर से समझ लो, बहुत लोगों को समझ में आ गई। एक लास्ट बार समझा देता हूं, एक लास्ट बार अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो कैसे करोगे जरा आप उसको चेक कर लो। लास्ट बार मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं ताकि आपको सबको समझ में आए। दैट्स वेरी इजी। सपोज करिए कि आपको ये दिया हुआ है, आपको मान लो कि CH3 एंड देन CH3, आपको इथेन ही दिया हुआ है, ठीक है। और आप इसको क्या बनाना चाहते हो, इथेन को आप लोग यहां पे इसको कन्वर्ट करना चाहते हो प्रोपेन के अंदर, इथेन को प्रोपेन में, और इथेन को ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसको जरा देख लो। अगर आपको इथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसका क्लोरीनेशन करवाओ, क्लोरीनेशन कराओ HNO की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को लेके HCl बाहर निकाल देगा और क्लोरीन आपके यहां पे जुड़ जाएगा क्लोरीनेशन में। तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 Cl बन गया। ये तो आपको मालूम पड़ गया। क्लोरीनेशन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा। अब अगर यहां पे आप कोरी हाउस सिंथेसिस करवा देते हो, देखो अगर आप यहां पे कोरी हाउस सिंथेसिस करवा देते हो, मतलब यहां पर जैसे कोरी हाउस सिंथेसिस के लिए आपको एक और कार्बन चाहिए तो डाइमिथाइल क्यूप्रस, ठीक है, कॉपर एंड लिथियम, ये कोरी हाउस सिंथेसिस का क्या होता है, रिएजेंट। कॉपर, लिथियम और डाइमिथाइल, इसका एक मिथाइल निकलेगा और बेसिकली इस चैन के साथ जुड़ेगा, तब आपके पास यहां पर CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन बनेगा क्लोरीन को हटा के। सो कोरी हाउस सिंथेसिस बोलते हैं, कोरी हाउस सिंथेसिस। तो यहां से तो आपको CH3 CH2 CH3 मिल जाएगा। और सपोज करिए कि आपको 2 का 4 बनाना है, इन दैट केस आप वुड्स रिएक्शन करवा दो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में सोडियम और ट्राई ईथर चाहिए रहता है, समझ में आया। तो यहां से आपको 2 का 4 मिलेगा, मतलब CH3, इसकी 2 यूनिट यूज होंगी, 2 का यहां पर क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आपके पास ब्यूटेन बनके तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इससे आप कार्बन इंक्रीज कर सकते हो। पहली रिएक्शन सबको याद हो गई, आई थिंक अब तो सबको याद होगी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, सबको याद हो गई, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम चलते आगे। ये तो था कार्बन को बढ़ाना। अब अगर मान लो आप कार्बन को डिक्रीज करना चाहते हो, कार्बन को डाउन करना चाहते हो, तब क्या करोगे। सो सेकंड केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन रेडी है, कौन कौन है जो कार्बन को डाउन करना सीखना चाहता है। कार्बन को बढ़ाना तो हमने सीख लिया, कार्बन को कम करना सीखेंगे अब, कि कार्बन को अब कम कैसे किया जाए। तो तैयार हो तुम लोग, जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है जो कार्बन को कम करना सीखना चाहता है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कार्बन को कम करना सीखना चाहते हो, जल्दी से लिखो। क्या बात है, चलो तो अब मैं आपको कार्बन को कम करना सिखाता हूं। कार्बन को कम कैसे किया जाता है, तैयार हो ना, बल्ले बल्ले। तो चलिए कार्बन को कम कैसे किया जाए। तो देखो कार्बन को कम करना भी बेहद आसान है, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। इफ यू वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन को डाउन कैसे करें, तो चलो मैं आपको बताता हूं।
देखिए कार्बन को डाउन करने के लिए सपोज करो कि आपने इनिशियली क्या ले लिया, इनिशियली आपने प्रोपेन लिया, ठीक है। अगेन आपको ना कार्बन को चाहे बढ़ाना हो चाहे कम करना हो, आपको पहले क्लोरीनेशन करना ही पड़ेगा। आपको याद है कि आप लोगों को सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो होता है हेलोएल्केन हेलोअरीन, ठीक है, हेलोएल्केन हेलोअरीन पढ़ाया जाता है। अब वो क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां से सारे कन्वर्जन निकलते हैं, हर तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं हेलोएल्केन हेलोअरीन के ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले आपके पास अगर प्रोपेन है और कार्बन अब आप कम करना चाहते हो तो पहले क्लोरीनेशन कराओ इसका, तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब ये प्रोपाइल क्लोराइड जो आपको दिख रहा है, यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रोपाइल क्लोराइड को आप बेसिकली कन्वर्ट करो, ध्यान से इसको चेक करना। अगर मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अगर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन मत करा देना, एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो एसिड रिएक्शन होगी, क्लोरीन हटेगा, यहां से OH लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और अब अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। रास्ते बहुत सारे हैं बट ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आपने यहां पर ऑक्सीडेशन करवा दिया एल्कली KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। अब आप इसका कौन सा रिएक्शन कराओगे इसमें, यस कौन सा रिएक्शन याद है आप लोगों को? इसका सबसे पहले आप रिएक्शन कराओगे, किस किस को पता है? यहां से इसका रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ करवाया जाएगा। अगर आप NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा। उसके बाद अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवा दो इसका NaOH एंड CO की प्रेजेंस में हीटिंग करके, तो यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और इथेन बन जाएगा। सो ये इस तरह से करवाया जाता है। सपोज किसी को अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दैट्स वेरी इजी। आपको सबसे पहले जो कार्बन की आपके पास चेन है उसको हेलोएल्केन में बदलो, हेलोएल्केन में बदलने के बाद उसको अल्कोहल में बदलो, अल्कोहल में बदलने के बाद उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के बाद उसका सोडियम सोल्ट बनाओ, सोडियम सोल्ट बनाने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपके पास कम कार्बन, एक कार्बन कम वाला कंपाउंड आपके सामने हो जाएगा। तरीके बहुत हैं, ठीक है। कभी कभार आपको यहां पे छोड़ दिया जाता है, सिंगल चेन मिलती है, कभी कभार आप लोगों को हेलोएल्केन दे दिया जाता है, कभी हो सकता है अल्कोहल दे दिया जाए। आपको शुरू से समझाया गया कि आपको कैसे करना है। आप किसी भी पॉइंट पर हो, आप एक कार्बन कम करने वाला काम कर सकते हो। तो आपको फिर से समझाता हूं, किस किस को पल्ले पड़ गया ये, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को एक कार्बन कम करना आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, लिखो एक बार। जिसको नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूं, दैट्स वेरी इजी। सपोज करिए कि आपके पास ये था CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH3, आपके पास था ही ब्यूटेन। ब्यूटेन में एक कार्बन कम करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोरीनेशन कर दो H2 की प्रेजेंस में, कर दिया। क्लोरीनेशन करोगे तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो, यहां से क्लोरीन लगा दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये होल ट्वाइस लिख देता हूं, देन CH2 एंड देन Cl, बन गया आपके पास, बना दिया। उसके बाद उसको कन्वर्ट करो आप अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल में कन्वर्ट करने, अल्कोहलिक मत लिख देना, एक्वस KOH यूज करोगे तब आप एसिड रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा। एक्वस KOH में एसिड रिएक्शन होगी, अदरवाइज आप इसको किस में कन्वर्ट कर डालोगे, एलिमिनेशन मत कर देना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक्वस KOH यूज करोगे तो क्लोरीन हटा सकते हो। तो क्लोरीन हटने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2, उसके बाद CH2 एंड देन OH, तो आपके पास ब्यूटेनॉल ये तैयार हो गया, है ना। बस क्लोरीन की जगह आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करो, आपके पास एल्कली KMnO4 अगर होगा तो ये कंप्लीट, ये जो चैन आपको लास्ट में दिख रही है CH2OH, इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। आपके पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब यहां से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसा, अगर मान लो आप यहां पर NaOH डीकार्बोक्सिलेशन कराना है और CaO से रिएक्शन कराते हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसका सोडियम सोल्ट बनाओ। यहां से इसमें ये देखो, ये क्या है, एसिड, ये बेस है, ऑटोमेटिकली सोडियम सोल्ट बन ही जाएगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो ही जाएगा, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन जब आप करना चाहते हो तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये CO2 बेसिकली Na2CO3 की फॉर्म में बाहर होता है, समझ में आ गया, ये पूरा ही CO2 बाहर हो गया, एक कार्बन बाहर हो गया, तो आप जरा सोचो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, आपके पास एक कार्बन ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो CH3 CH2 CH3, ये इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। इज दिस क्लियर? इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। किस किस को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? आपको कहीं भी रोक सकता है वो, सपोज करो आपको ये दे दे, मे भी आपको यहां पर रोक दे हेलोएल्केन पे, मे भी अल्कोहल दे दे, समझ में आता है, मे भी आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो आपका कौन सा GOC वाला चैप्टर था शायद, उसमें पढ़ा होगा आपने, नहीं वो वाला हेलोएल्केन हेलोअरीन, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, आपको पता होना चाहिए, ये तो पता है, ये रिएक्शन सबको पता है, हम तो पीछे से चलते आ रहे हैं, मान लो कहीं से भी कोई भी कन्वर्जन दे दे तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से कंप्लीट कन्वर्जन किया जाता है, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किस किस को एकदम दिमाग में घुस गया कि ये तो अच्छी चीज है यार, ये बड़ा अच्छा कन्वर्जन है, मुझे समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को एकदम दिमाग में घुस गया, एकदम समझ में आ गया, आ गया सबको समझ में? अमेजिंग बेटा, अभी इमोशनल नहीं होने का, 10:30 बजे अपन बात करेंगे, चमक गया ना सबको? 10:30 बजे बेटा, चलो तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो तो अब हम अगले कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन को गौर से देखना, ये था कार्बन को डाउन करना, किस तरह से कार्बन को डाउन किया जाए। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास जरा आप चेक करना, बॉन्ड कन्वर्जन।
सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बॉन्ड कन्वर्जन कैसे किया जाए, एंड दैट्स वेरी इजी, बहुत बच्चों को आता है। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे किया जाए। अगेन सपोज आपके पास सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ध्यान से देखना, इथेन है। फिर से मैंने आपको कहा, आप याद रखो किसी भी कन्वर्जन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन दिया है उसमें कुछ भी कन्वर्जन करना है, सबसे पहले आप उसको हेलो एल्केन में बदल लो। यहां पर भी हमने यही किया है, ये देखो क्लोरीन से रिएक्शन करवा के इसको किसमें बदला, ये इथेन को बदल दिया हमने इथाइल क्लोराइड में। अब आप जरा ध्यान से समझना, अब अगर यहां से आप इसका, ये इथाइल क्लोराइड है, यहां से अगर आप डबल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो तो अल्कोहलिक क्यूवेट से रिएक्शन कराओ। थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था मैं, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक एलिमिनेशन का काम करेगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट करके दे देगा। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड कैसे कन्वर्जन होता है। जरा आप ध्यान से इसको चेक कर लेना, देख लेना। तो ध्यान से इसको चेक करो और देखो। एक सेकंड में थोड़ा वायर उठा लेता हूं, वायर अटक रहा है बार बार, तो यहां पे आ जाए तो अब नहीं अटकेगा। ओके चलो, तो अब ध्यान से देखना बॉन्ड कन्वर्जन कैसे होता है। सपोज करो आपके पास ये था CH3 इथेन था। इथेन में सबसे पहले कुछ भी करना है, सबसे पहले इसको हेलो एल्केन में बदलो। मान लो क्लोरीन से रिएक्शन कराया HNO की प्रेजेंस में, तो ये CH3 CH2 Cl दे दिया उसने, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 Cl को मैं यूं लिख दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको मैं लिख दूं CH2 नीचे Cl लगा दूं, यहां H लगा दूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मुझे डबल बॉन्ड क्रिएट करना है तो HCl की यूनिट बाहर निकालनी है। तो तरीका है बस, ऐसे लिख देते तो सबको समझ में आ जाता है, सिंगल में लिख तो समझ में नहीं आता। इन दैट केस आपको क्या करना है, अब अगर यहां से आप डबल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो तो अल्कोहलिक KOH लोगे, यही एलिमिनेशन का काम करेगा। एक्वस मत ले लेना, अल्कोहलिक का मतलब पिया हुआ, अल्कोहलिक KOH लोगे तो ये आपके यहां से HCl की पूरी यूनिट को बाहर निकाल देगा और क्या देगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे देगा। आया समझ में, ये आपके पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपके पास क्या हुआ, इथेन से आपने इथीन तैयार कर लिया, इथेन से इथीन तैयार कर लिया। अब इथीन से इथाइन कैसे तैयार करोगे, तो आप क्या करो, यहां से ना इसका ब्रोमिनेशन करवाओ CCl4 की प्रेजेंस में। तो ब्रोमिनेशन करवाने से क्या होगा, एंटी एडिशन के तौर पे यहां पर एक ब्रोमीन और वहां पर एक ब्रोमीन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे यहां से, ठीक है। तो क्या बने आपके पास, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इनफैक्ट मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, आपके तरीके के लिए बता देता हूं, CH सिंगल बॉन्ड CH, एक ब्रोमीन यहां लग गया, ठीक है, और एंटी एडिशन होता है, एक ब्रोमीन यहां लग गया। मैंने ऊपर और नीचे क्यों लगाया, क्योंकि काफी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंटी एडिशन होता है, एक ऊपर लगेगा नीचे, ये सिर्फ ज्योमेट्री और कुछ नहीं। बाकी हाइड्रोजन कहां है, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ज्योमेट्री चेंज किया। आप इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br लगा सकते थे, बट ये ज्यादा आसानी से समझ में आता है। अब अगर मान लो आपको करना कैसे, सोचो, एक HBr की यूनिट को बाहर निकालना है तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, एक HBr की यूनिट को बाहर निकालना है तो बॉन्ड क्रिएट होगा। कैसे करोगे, अगर सिर्फ सिंगल को बाहर निकालना है तो आप अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर लो, आगे समझ में। तो एक बार अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर लो, और अगर एक और यूनिट बाहर निकालनी है तो NaNH2 विच इज अ गुड बेस, उसका इस्तेमाल करो। तो एक और दो इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों यूनिट बाहर निकाल देगा, ट्वाइस ऑफ HBr यहां से बाहर निकलेगा। और जब आप सोचो जरा, यहां से एक HBr की यूनिट, यहां से एक HBr की यूनिट, तो दो बॉन्ड क्रिएट होंगे। क्या बन जाएगा यहां से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं बन जाएगा। तो आप देखो यहां से सिंगल बॉन्ड से निकले थे, सिंगल से कहां पहुंचे हो तुम, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से यहां कहां पहुंचे हो तुम, ट्रिपल बॉन्ड। समझ को आ गया समझ में। अल्कोहलिक KOH अकेला ही काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको NaNH2 का आपको सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये आप दो लोगे तो ये काम कर देगा। समझ में आ गया, किस किस को दिमाग में घुस गया कि बॉन्ड कन्वर्जन कैसे की जाती है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, इसको हटा रहा हूं, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से ध्यान से देख लो। यहां से क्या किया, कुछ भी आपके पास कुछ भी आपके पास सिंगल कार्बन वाला एक सिंगल कंपाउंड है विदाउट एनी फंक्शन ग्रुप, उसका क्लोरीनेशन कराओ, तुरंत उसको हेलो एल्केन हेलोरीन में बदलो। अल्कोहलिक KOH रिएक्शन कराओगे तो यहां से HCl की यूनिट बाहर निकाल के डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है तो ब्रोमिनेशन कराओ CCl4 की प्रेजेंस में, आपके दोनों तरफ ब्रोमीन लगेगा, सिंगल बॉन्ड टूट के, मतलब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH और NaNH2 से HBr की दो यूनिट बाहर निकलेंगी और इथाइन बन जाएगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। किस किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। किस किस के दिमाग में घुस गया, साम्या खान घुस गया, सौंदर्य जी घुस गया, ओके, रोशन, राजवीर बहुत बढ़िया, अदिति, ब्रिज, प्रियंका, अमन पांडे, राजवीर, ट्विंकल, अजय, हिमा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके दिमाग में घुस गया, बहुत अच्छी बात है। दिमाग के पर्दे खोलो, बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट घुस गया ना दिमाग में, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया, अमेजिंग। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन को जरा चेक करो। ऑर्गेनिक के जितने कन्वर्जन आप पढ़ के जाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। फोर्थ कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। फोर्थ कन्वर्जन क्या है, चेंजिंग डबल बॉन्ड पोजीशन। अगर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है तो क्या करोगे, इफ यू वांट टू चेंज द डबल बॉन्ड पोजीशन तो आप क्या करोगे, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कैसे करोगे, जरा आप उसको चेक करो। सपोज करो, ध्यान से देखना, सपोज करो कि आपके पास सीधे रिएक्शन थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, बट मैं आपको फिर से करके दिखा दूंगा। मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन है फर्स्ट नंबर पे, ब्यूट 1इन। आप चाहते हो ब्यूट 1इन को ब्यूट 2इन में कन्वर्ट करना है, सपोज आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगेन आप खुद से चेक करो। आपके पास है ना, देखो ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन और कुछ नहीं, और ये हाइड्रोकार्बन भी कौन सी है, एल्कीन।
हाइड्रोकार्बन कुछ भी कन्वर्जन करना है सबसे पहले आप हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो। तो ये तो एल्कीन को भी हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया, HBr की यूनिट को जोड़ा गया, मार्कोवनिकोव रूल लगाया गया। खुद से देखो मार्कोवनिकोव रूल में क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि यहां Br यहां चला जाएगा, है ना, ये तो सबको पता होगा। HBr की यूनिट जोड़ती आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन पर पहुंच गए। अब अगर यहां से आप ध्यान से देखोगे एल्कोहलिक KOH का यूज करो, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr की यूनिट को बाहर निकालेगा और आपको यहां पर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके दे देगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कैसे हुआ, तो मैं आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान से इसको चेक करना। तो जरा ध्यान से इसको देखना, अगर आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, ठीक है, इसको कैसे करोगे जरा ध्यान से इसको चेक करना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज करिए कि आपके पास ये है CH3 CH2 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से इसको चेक करना क्या कैसे हुआ। अगेन मैं कह रहा हूं कुछ भी कन्वर्जन करना है, हाइड्रोकार्बन है उसको हेलो एल्केन में बदल लो। यहां से आप इसका रिएक्शन जब कराओगे HBr, ठीक है, आपने कुछ HBr लिखा है, H2O2 नहीं लिखा, तो आप यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि HBr का जो H पॉजिटिव है वो वहां जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, Br वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ये तो आपको पता होगा मार्कोवनिकोव रूल कैसे लगाते हैं। तो यहां पर अपने क्या किया है, CH3 उसके बाद CH2 उसके बाद CH उसके बाद यहां पर ये CH2, इसको तो दे दिया हाइड्रोजन, इसको दे दिया ब्रोमीन। आ गया समझ में। अब देखो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये CH2, मैं काम करता हूं इसका एक हाइड्रोजन यहां लटका देता हूं। अब मजे की बात देखो, अब अगर इसका रिएक्शन आप करवाते हो एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एल्कोहलिक KOH का काम होता है HBr की यूनिट को बाहर निकालना। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि सर HBr की यूनिट तो यहां से भी बाहर निकल सकती है, सही है, कुछ लोग बोलेंगे यहां से भी बाहर निकल सकती है, कौन सी बाहर निकालोगे, वो बाहर निकालेंगे जहां की एल्कीन स्टेबल होगी। आया समझ में, सिटजिफ रूल। तो यहां से आपका सिटजिफ रूल लगेगा, आपका याद है सिटजिफ रूल। सिटजिफ रूल ये कहता है कि यहां पर एल्कीन वो बनेगी जो ज्यादा स्टेबल है। कैसे, ये वाली बनेगी, यहां ये देखो ये HBr की यूनिट ये वाली बाहर निकलेगी सिटजिफ रूल के हिसाब से, और डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट होगा। अब आपको दिखा देता हूं CH3 CH CH एंड देन यहां पर क्या होगा CH3। अब आप कहोगे सर ये क्यों बनी, आप इसको ना ये डबल बॉन्ड को घेरा डालो, ये सिटजिफ रूल के हिसाब से सबसे स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ मुझे, इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन है 6। समझ में आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। जबकि अगर आप टर्मिनल एल्कीन बनाते, टर्मिनल एल्कीन तो वैसे भी स्टेबल नहीं होती। आ गया समझ में। और अगर आप सोचो जरा कि आप टर्मिनल एल्कीन से चले थे वापस ही आप वही बना रहे हो तो फिर तो पीछे आ गए ना, फायदा क्या हुआ। एल्कोहलिक KOH टर्मिनल एल्कीन नहीं बना के देगा, स्टेबल एल्कीन बना के देगा, जो कि ये सिटजिफ रूल लग जाएगा यहां पे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, घुस गया दिमाग में, बहुत बढ़िया। सो ये तरीका होता है कि अगर आप डबल बॉन्ड शिफ्ट करना चाहते हो, चेंजिंग डबल बॉन्ड कैसे होगा, तो वो ये तरीका है। अब हम चलते हैं 5वें कन्वर्जन की तरफ। 5वां कन्वर्जन जरा चेक करो, ये इंटरेस्टिंग है, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन। आपको फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करने हैं, तो कैसे करोगे। तो 4 कन्वर्जन किस किस के दिमाग में घुस गए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। 4 कन्वर्जन किस किस के दिमाग में घुस गए, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। चारों कन्वर्जन किस किस के दिमाग में घुस गए। अच्छा somebody से, अच्छा मेरा नाम लिख के बोल रहा है कि मेरा बर्थडे, चिन्मय त्रिपाठी बहुत लेट आई आज। चलो सबके घुस गए 4 कन्वर्जन। 5वां कन्वर्जन कि फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज करोगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग 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 अमेजिंग। मुझे 1 सेकंड दो। बहुत बढ़िया, मैं आपके चैट्स देख लेता हूं कौन कौन बच्चा यहां पे क्या बात है। लास्ट अभी जो कन्वर्जन है ना, फंक्शन ग्रुप कन्वर्जन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बस उसी के ऊपर ही हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। अमेजिंग 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 अमेजिंग। तेरी एक सेकंड रुकना, एक जरूरी, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हो गया फंस गया था मैं कहीं। चलो तो अब हम आखिरी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। आखिरी कन्वर्जन, ओके रेडी हो तुम लोग आखिरी कन्वर्जन के लिए, बहुत है बढ़िया। तो आखिरी कन्वर्जन को देखो, अब हम चलेंगे फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले 4 कन्वर्जन मैंने करवाए हैं, जो नए आए हैं वो लोग जरूर देख लेना, काम आएगा। अब हम आखिरी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। 5वां फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन कैसे करोगे। तो सपोज करिए आपके पास, देखिए फंक्शन ग्रुप कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले तो मान लो कि अल्कोहल को आपके एमाइन में कन्वर्ट करना है, तो अल्कोहल को एमाइन तक जा रहे हो। देखो आप कहां से शुरू कर रहे हो, अल्कोहल से एमाइन तक जा रहे हो, कैसे करोगे। सो देखो सबसे पहले तो आप इसके लिए क्या करो, अल्कोहल ले लो। अल्कोहल का सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। और उसके बाद आपने फिर से एक बार ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फुल ऑक्सीडेशन करा दो, KMnO4 की प्रेजेंस में फुल भी कर देगा। अब आपको बनानी थी एमाइन। सबसे पहले यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको एमाइड में कन्वर्ट करो अमोनिया से रिएक्शन करवा के, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया, ये आप डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हो, डायरेक्टली KMnO4 से रिएक्शन करवा के। अब आप क्या करो, मैंने आपसे क्या कहा, अमाइड में, अमाइन बनानी है, अमाइड में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले CH3COH को आपने अमोनिया से रिएक्शन करवाई, हीट करी, अमाइड में कन्वर्ट हो गया।
अब यहां से इंटरेस्टिंग खेला शुरू होता है। सपोज करो कि आप यहां से सीधे बिना कार्बन को कम किए आपको अमाइन बनानी है, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहां से रिडक्शन करेगा, इस ऑक्सीजन को हटाएगा और यहां इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, इथेन अमाइन। लेकिन मान लो आपको एक कार्बन कम वाली अमाइन बनानी है, तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में होती है, जो कि आपको सीधे क्या बना के दे देगी, एसिटामाइड से मिथेन अमाइन बना के दे देगी। इस तरह से आपको काम करना होता है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से चेक करो कि आप ये काम कैसे करते हो। सपोज आपके पास कन्वर्जन करनी है, अल्कोहल से आपको अमाइन बनानी है, दैट्स वेरी इजी। ओके, बहुत इजी है। आपके पास मान लीजिए कि एक अल्कोहल है, ठीक है, CH3CH2OH ले लो, ठीक है, और ये आपके पास एक जो अल्कोहल आपको दे रखा है, ये जो अल्कोहल है, इसका आप देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाओगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, PCC की प्रेजेंस में, PDC की प्रेजेंस में, इनसे आप पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से आप ये किसमें कन्वर्ट कर दोगे, CH3CHO में कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आ गया, पार्शियल ऑक्सीडेशन में जो CH2OH है, अल्कोहल का जो यूनिट है, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार और ऑक्सीडेशन करवा दोगे, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड KMnO4 की प्रेजेंस में आप कर सकते हो। K2Cr2O7 की जॉन्स रिएजेंट की बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो यहां पर एल्कली KMnO4 की प्रेजेंस में सपोज किया, तो ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी CH3COOH। अब अगर मान लो आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा देते हो और हीट भी कर देते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C+ONH2। अब यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर आपको कार्बन कम नहीं करने तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, ये क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा, इस ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा, तो क्या बना देगा, CH3CH2NH2, मतलब कार्बन कम नहीं हुए। ध्यान से देखो। और अगर मान लो आपको कार्बन कम करने तो हॉफमैन ब्रोमाइड HBD रिएक्शन होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में होती है। यहां से आप ये पूरी यूनिट बाहर निकाल सकते हो, ये वाली याद है, ये लड़का ये लड़की, इनको मिलाना कौन काम करेगा, ब्रदर। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, CH3NH2। ये रिएक्शन है, ये बोल रहा हूं मैं। तो अगर आपको यहां पर देखो इथेन अमाइन बनानी है तो रिडक्शन करा दो डायरेक्ट, और अगर मिथेन अमाइन बनानी है तो HBD रिएक्शन करवा दो। ये तरीका होता है टोटल। किस किस को दिमाग में घुस गया कि हाँ अब तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। सबको घुस गया दिमाग में, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने। सो फाइनली ये सारे कन्वर्जन थे, है ना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब एक और, अभी कन्वर्जन खत्म नहीं हुए। सपोज करो कि आपको अमाइन से अल्कोहल की तरफ जाना है, तो अभी हम अल्कोहल से अमाइन की तरफ आए थे, अब हम मान लो अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। सो अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जरा आप उसको ध्यान से देखना, बहुत आसान है। क्या करोगे जरा आप चेक करो। ये देखो आपके पास अमाइन है और आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री अमाइन को जैसे आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हो तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, याद है आप लोगों को, डायजोनियम सॉल्ट N2Cl। ये देखो RCH2N2Cl डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर जैसे ही आप इसको पानी से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो पहले आप इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो, हो गया। फाइनली आप इसकी पानी से रिएक्शन करा दो, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अमाइन से अल्कोहल को कन्वर्ट करने की मुझे नहीं लगता कि मुझे पेन उठाना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको आपके नाइट्रोजन वाले उसके अंदर दे रखी है। किस किस को अब ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस याद हो